Hi guys, today we will start exercise 13.3 from question number 7. क्या दिया हमें क्वेश्चन में? A cylindrical bucket 32 cm high and with radius of base 80 cm is filled with sand. तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, मतलब एक बाल्टी है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी हाइट हमें दी 32 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट हो गई होगी 32 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस हमें दी है वो 80 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो जो रेडियस होगा इसकी 80 सेंटीमीटर ना। आगे आपको दिया है क्वेश्चन में कि फिल्ड विथ सैंड, ये जो बाल्टी है ये पूरी रेत से भरी हुई है। ठीक है, नाउ दिस बकेट इज इम्पटाइड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। आपको आगे क्वेश्चन में ये दिया है कि जब हम इस बाल्टी को किसी ग्राउंड पे खाली करते हैं तो जो इसके अंदर रेत है उससे एक कोनिकल हीप यहाँ पर बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एक रेत का ढेर इस टाइप से बनता है जिसका शेप कोनिकल है। ठीक है, नाउ इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, ये जो कोनिकल हीप है मतलब जो रेत का ढेर है इसकी हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर, और इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। हमें इसकी रेडियस और इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड करना है। तो ये रेडियस मैंने आर ले ली और स्लैंट हाइट हम एल ले लेते हैं। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना। हमें यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है, तो अगर इन दोनों में से हम एक भी फाइंड कर लेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम दूसरे को ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। आपको पता है रिलेशन बताया था हमने जब इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, वहाँ पे इसका रिलेशन बताया था कि जो एल स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। तो अगर इन तीनों में से हम किसी भी दो को फाइंड कर लेते हैं तो थर्ड हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम अगर इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमें इसकी स्लैंट हाइट इस फार्मूले के थ्रू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है मैन ना। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो बकेट है पूरा रेत से भरा हुआ था, इसको खाली कर दिया और इसी रेत से जो ये बन रहा है ये कोनिकल हीप इसी रेत से बना हुआ है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल बकेट का होगा वही वॉल्यूम यहाँ पर ये जो कोनिकल हीप बना है इसका भी होगा। तो दोनों के वॉल्यूम यहाँ पर इक्वल होंगे, बस इसी रूल का यूज़ करके हम इसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर के लिख लेते हैं कि सिलेंडर में हमें क्या क्या दे रखा हुआ है। गिवन डैट फॉर सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले हम फॉर सिलेंडर। ठीक है, हमें इसकी रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। नाउ इसके बाद हमें इसकी हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, इससे हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। कितनी दी हमें 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 32 सेंटीमीटर ना। अब बात करते हैं हम कोनिकल हिप की। ठीक है, तो कोनिकल हिप में लिख लेते हैं फॉर कोनिकल हिप, इसकी रेडियस हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोनिकल हीप, हाइट ऑफ कोनिकल हीप कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लिया हमने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ना। इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, इसको मैं आर ले लेता हूँ और जो स्लैंट हाइट है उसे हम स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हीप, इससे हम स्मॉल ए लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ये रेत है इसी को यहाँ पे खाली किया है तो कोनिकल हीप बनाई है, तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ठीक है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस में हमेशा सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा फार्मूला बन जाता है वॉल्यूम का ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, हमने वहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट हो गया इक्वल में, यहाँ में लिखना वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप। तो जो आपको पता है जो कोन होता है उसका वॉल्यूम सिलेंडर से 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है और स्मॉल एच हमने इसकी हाइट लेट की है। ठीक है ना, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं ना। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। कैपिटल आर हमने कितना लिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 18 का स्क्वायर। एच जो हाइट है सिलेंड्रिकल बकेट को दी है 32 सेंटीमीटर इक्वल में, ये हो गया 1/3 इंटू रेडियस ऑफ कोनिकल हिप कितनी दी है, रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया आर स्क्वायर। देन हाइट हमें कितनी दी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 24। नाउ सॉल्व करते हैं इसको हम। 18 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख दिया 18 इंटू 32 इक्वल में, यहाँ पे आर स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं, तो 3 से कैंसिल किया इसको, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है ना, होता है यहाँ बचा 8 आर का स्क्वायर। इस 8 को इसके अपॉन में लिख लेते हैं हम, तो हो जाएगा 18 इंटू 32 अपॉन में 8 इक्वल में आर का स्क्वायर। ना 8 से 32 को कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब क्या बचा हमारे पास 18 इंटू 4 इक्वल में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर को इस साइड लिख लेते हैं ताकि वो साइड ढंग से दिखेगा हमें। इसे मैंने लिख लिया आर स्क्वायर इक्वल टू बचा है 18 इंटू 4। अब हमें 2 के पेयर बनाने रहते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 18 का पेयर तो बना हुआ ही है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहीं से पेयर बन जाएंगे। आर इक्वल टू हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर 18 इंटू 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, ये हमें पेयर मिल गए 2 के, यहाँ से 18 और 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 2, तो रेडियस हमें मिली 18 इंटू कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। ना हमें जो कोनिकल हिप था उसकी रेडियस फाइंड हो गई। अब हमें इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये वाली हाइट होती है, इधर बेस में रेडियस है और जो आपका हाइपोटेनस होता है वहाँ पे स्लैंट हाइट है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। स्लैंट हाइट एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ना तो एल का स्क्वायर इक्वल, रेडियस अभी हमने फाइंड किया 36 आई है, 36 का स्क्वायर प्लस हाइट हमें कितनी थी 24 दी थी इसकी, 24 का स्क्वायर। ना सॉल्व करते हैं, एल का स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 36, तो 6 से 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, देन 6 से 3 जा 18 और 6 से 3 जा 18, 18 और 18 36 और 3 39 का 9, 3 यहाँ पे फिर कैरी, देन 3 3 जा 9 और 3 12, ये हो गया 1296 प्लस 24 इंटू 24 होता है 576, इनको प्लस कर लेते हैं हम। एल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं, 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, देन 9 और 7 ये हो जाएगा 16, 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, देन 5 और 2 7 और 1 होगा 8 और 1 का 1, तो ये हमें मिला 1872। नाउ यहाँ पे स्क्वायर है एल का, स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1872। अब इसके पेयर बनाते हैं हम 2 2 के, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 1872 का। ठीक है, सबसे पहले 2 से कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 से 9 टाइम, देन 2 से 3 टाइम 6 और 1 बचा तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है ये 2 4 जा 8, 1 बचा 13 बन गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, देन फिर 2 से हो रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 2 से हो रहा है ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 से 1 जा 14। अब ये 2 से नहीं हो रहा तो 7 और 1 8 और 1 9, मतलब 3 से हो जाएगा ये, इसका प्लस 9 हो रहा है, तो 3 से किया 3 3 जा 9, देन 2 बचा 27, 3 9 जा 27, अगेन ये 3 से हो रहा है, 3 से हमने इसको किया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब 3 से नहीं होगा, सीधे 13 से ही होगा। ठीक है ना, तो पेयर बन गए हमारा 1 ये 2 और ये 3 पेयर बन गए और 13 ऐसा के ऐसा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, जो पेयर बन रहे हैं उनका पेयर बना लेते हैं, 1
2 और ये 3, ठीक है। तो L इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, अंडर रूट के अंदर 13 ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो L इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर नाउ। तो हमें इस कोनिकल हिप की रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों मिल गई है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हमें दिया है क्वेश्चन में कि एक कैनाल है जिसकी विड्थ हमें दी है 6 मीटर और उसकी जो डेप्थ है वो हमें दी है 1.5 मीटर, ठीक है। देन उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैनाल किसको बोलते हैं? जो पानी की नहर होती है जिसे हम फील्ड में यूज़ करते हैं फील्ड की सिंचाई करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैनाल। यहाँ पर मैंने फ़ोटो यहाँ पर डाल के रखी हुई है, इसमें आप देखिए, इसको बोलते हैं कैनाल। इसमें हमें इसकी गहराई दे रखी है और इसकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। ये दिया हुआ 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। तो ये जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 6 मीटर वाइड, वो ये वाली है, ठीक है। ये जो वाइड है ये 6 मीटर है और यहाँ पे जो उसने डेप्थ की बात की 1.5 मीटर, वो हो जाएगी आपकी ये इसकी गहराई, ठीक है। ये हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। ना इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाटर फ्लो हो रहा है इसकी स्पीड हमें दी 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। आगे क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि अगर इसी तरह से पानी फ्लो होता रहा तो 30 मिनट में ये कितना एरिया को इरिगेट करेगा, मतलब कितने एरिया में सिंचाई कर सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन दी है कि सिंचाई हमें इसी टाइप से करना है कि उसमें जो वाटर है वो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर हो। मतलब स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये होता है कि किसी किसी फसल में सिंचाई के लिए हमें वहाँ पे वाटर को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो बोला हुआ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, डेट मीन्स यहाँ पे हमें जो वाटर की हाइट है वो भी 8 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगर 30 मिनट तक यहाँ पर वाटर का फ्लो इसी टाइप से होता रहा तो ये 30 मिनट में कितने एरिया को इरिगेट करेगा, मतलब कितने एरिया में हम सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 8 सेंटीमीटर वाटर की हाइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस फोटो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि एक नहर है, यहाँ से जो वाटर का फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अगर 30 मिनट तक इसी टाइप से फ्लो होता रहा तो ये जो फील्ड दिए खेत, इसमें हमें सिंचाई करना है तो कितना एरिया ये इरिगेट करेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है, जो दिया है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप कैनाल, ठीक है। तो जो कैनाल की चौड़ाई है वो दी है 6 मीटर, तो ये हो जाएगी 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर इसमें जो गहराई है, मतलब इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। हमें यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं दे रखी, मतलब हमें और क्या दिया हुआ कि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो दिया 10 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये हमें स्पीड दे रखी है इसकी, ठीक है नो। अगर ऐसे ही वाटर 30 मिनट तक फ्लो होता रहा, 30 मिनट तक अगर इस टाइप से वाटर फ्लो होता रहा तो ये इस फील्ड के कितने एरिया को इरिगेट करेगा। और उसमें भी कंडीशन दी है कि जो फील्ड है वो उसमें वाटर 8 मीटर स्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब उस वाटर की हाइट 8 मीटर तक होना चाहिए। तो ये कितने एरिया को यहाँ पर इरिगेट करेगा, मतलब कितने एरिया को सिंचाई कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि दोनों शेप किस टाइप के हैं। तो आप देखिए ये जो कैनाल है यहाँ पे तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो शेप बन रहा है ये क्यूबॉइड का शेप बन रहा है। यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है, ठीक है। यहाँ पे 6 मीटर इसकी ब्रीथ हो गई, 1.5 मीटर की हाइट हो गई और लेंथ हमें अभी नहीं दी है, हम उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं फील्ड की। तो फील्ड का एरिया वैसे रेक्टेंगल होता है, लेकिन हमें जो कंडीशन दी है कि इसमें वाटर 8 मीटर तक हाइट इसके होना चाहिए, तो इसके कारण ये भी एक क्यूबॉइड बन गया है, ठीक है। इसमें हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों दी है, ठीक है। तो जो दोनों शेप है दोनों क्यूबॉइड है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला है कि यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 30 मिनट में इस फील्ड में कितने एरिया को इरिगेट करेगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे 30 मिनट में इस वाटर के फ्लो का होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर इरिगेट किए गए इस फील्ड का भी होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल होगा कि 30 मिनट में जितना वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है उतना ही वाटर तो यहाँ पर इसको सिंचाई के यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, देन हमें यहाँ पर इसका एरिया फाइंड हो जाएगा ना। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। जो कैनाल है इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है,
हमें यहाँ पर इसकी ब्रीथ दे रखी है और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है, लेकिन लेंथ हमें नहीं दी हुई है। हमें यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। गिवन डैट, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, सबसे पहले विड्थ ऑफ कैनाल दे रखी है, ठीक है, विड्थ और हाइट। पहले हम कैनाल के लिए लिख लेते हैं फॉर कैनाल, ठीक है। तो हमें इसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। इसे मैं कैपिटल बी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। नो, ये हमें कितनी दे रखी है, 6 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई 6 मीटर। नो, आगे देखते हैं, इसमें हाइट दे रखी है हमें कैनाल की, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, मतलब जो डेप्थ दी है 1.5 मीटर, ये इसकी हाइट का वर्ग करेगी यहाँ पर। तो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। इसको मैं हेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितनी दी है 1.5 मीटर। ना अभी हमें इस ये क्यूबॉइड को शेप है, लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दे रखी। लेंथ की जगह हमें क्या दी है, वाटर फ्लोइंग की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन भी दे रखी है कि 30 मिनट में जितना वाटर यहाँ से फ्लो होगा उतना ही वाटर यहाँ पे इरिगेट करेगा इस फील्ड को ना। तो अगर हम 30 मिनट में यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो अगर पता कर ले कि 30 मिनट में से कितना वाटर फ्लो हो रहा है, तो वही उसकी लेंथ हो जाएगी कि इस कैनाल में 30 मिनट में कितना वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस टाइप से वही उसकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें स्पीड दे रखी है, कितनी दी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसी से हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्लोइंग स्पीड ऑफ वाटर कितनी दी है, यहाँ पर हमें 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये हमें स्पीड दे रखी है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है कि 30 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, और वही उसकी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। कि जितना वाटर 30 मिनट में यहाँ पे फ्लो हो रहा है उतनी इसकी लेंथ होगी। तो हमको यहाँ पे 1 घंटे का दे रखा है, तो हम यहाँ पे 30 मिनट का फाइंड कर लेते हैं। लेकिन पहले अभी देखिए यहाँ पे हमें विड्थ और डेप्थ दोनों मीटर में दे रखी है, और यहाँ पर जो स्पीड है किलोमीटर में। तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है, हो जाएगा 10,000 मीटर ना। तो ये तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया है कि 1 घंटे में जो वाटर की स्पीड है, वो फ्लोइंग की स्पीड है, वो कितनी है 10,000 मीटर। तो हम 30 मिनट में निकाल लेंगे, फिर 30 मिनट में कितना वाटर वहाँ पे फ्लो हो रहा है ना। तो हम इसको देख लेते हैं, वाटर फ्लो इन, आपको पता है 1 घंटे में इतना वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट, ठीक है। वाटर फ्लो इन 60 मिनट कितना हो रहा है 10,000 मीटर। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, 60 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 अपॉन 60 ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 अपॉन 6 मीटर, ठीक है ना। तो हमें जो निकालना है वो कितना निकालना है कि 30 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 अपॉन 6 इंटू 13, तो 6 से 13 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। तो 5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 5000 मीटर। मतलब 30 मिनट में यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 5000 मीटर, ठीक है। तो हमें जो लेंथ जो नहीं दी थी वो हमें मिल गई है कि यहाँ पे जो 30 मिनट में वाटर फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5000 मीटर नो। तो हमें यहाँ पे ब्रेड भी मिल गई, हाइट भी मिल गई क्यूबॉइड की, और अब हमें इसकी लेंथ भी मिल गई है। तो हम लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ कैनाल कितनी हो जाएगी 5000 मीटर, ठीक है ना। तो कैनाल की हमें तीनों इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस क्यूबॉइड की तो हमें तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई। अब बात करते हैं इस फील्ड की, ठीक है। तो फील्ड में देखते हैं कि हमें क्या क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना, मतलब एरिया फाइंड करना। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ही होता है, बेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, और हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हमें जो दिया हुआ है फॉर फील्ड ना। तो फील्ड के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ हम एल ले लेते हैं, ब्रेथ है वो हम स्मॉल भी ले लेते हैं, और हाइट हमें दे रखी है
ना तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो वाटर यहाँ पे इरिगेट कर रहा है इस फील्ड को वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, मतलब उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट हमें दी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी सब हमें यहाँ पे मीटर में दिए हुए हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 होता है, तो 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि 30 मिनट में जितना भी वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, देखते हैं हम इसको। क्वेश्चन में दिया है कि जो 30 मिनट में जितना भी वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है और वही वाटर यहाँ पर इसको इरिगेट कर रहा है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा इन 30 मिनट वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ इरिगेट वाटर के, ठीक है, जितना यहाँ पे एरिया को इरिगेट कर रहा है। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम कैनाल, वॉल्यूम ऑफ water flow from canal in 30 मिनट। 30 मिनट में जितना पानी भी वहाँ से फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल में होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, जितना वाटर फील्ड में गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट। तो हमने देख लिया है कि क्यूबॉइड के शेप में तो क्या होगा लेंथ है इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। वहाँ पे तीनों मैंने कैपिटल लिए हैं। यहाँ भी एक क्यूबॉइड के शेप में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, ये हमने स्मॉल लिए है, लेंथ है इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लेंथ फाइंड की थी, वो कितनी आई थी 5000 मीटर, ठीक है। ब्रीथ और हाइट हम देख लेते हैं क्या दिए हमने। ब्रीथ और हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है इसकी, देखिए ब्रीथ हमें दी है 6 मीटर और हाइट हमें दी है 1.5 मीटर। लिख लेते हैं 6 और 1.5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 1.5 ना। इस तरफ फील्ड की बात करते हैं तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ, उसी को हम एरिया बोलते हैं और वही हमें फाइंड करना है, तो इसको हम डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रीथ का हो जाएगा एरिया, ठीक है, क्योंकि इसी को हमें फाइंड करना है। और हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है, कितनी दी है 8/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दी थी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर ली, तो हो जाएगा 8/100 नाउ। जो इरिगेट एरिया है वो हमें फाइंड करना है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया ही होता है, ठीक है नाउ। तो फाइंड करते ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल नाउ। जो बचा लिख लेते हैं 500 इंटू 6 इंटू 15। ये 8/100 इस सेट आएगा तो 100 तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और 8/1 में चले जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो गया एरिया। और जो एरिया यही इरिगेट एरिया है, ठीक है, सिंचाई वाला। कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उनको 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 2 जा 8, इसको 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 1 जा 4, देन 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20 ना 125 बचा। 2 से कैंसिल कर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ना। जो बचा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 125 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 100 इक्वल टू एरिया, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 15 3 जा 125 इंटू 15 3 जा 45 इंटू 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 इंटू 45 हाँ। तो हमें क्या मिला 5625, ठीक है। तो हो जाएगा इक्वल टू एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा 5625, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 इक्वल टू एरिया, ठीक है ना। तो जो इरिगेट एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 562500 और यहाँ पर एरिया है तो यूनिट जो आएगी वो आएगी मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमने सारे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि एरिया हमने फाइंड किया है तो जो यूनिट आएगी वो मीटर का स्क्वायर आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम क्या दिया है क्वेश्चन में। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field। मतलब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक किसान है जो कि एक पाइप को कनेक्ट कर रहा है, और किस टाइप से कनेक्ट कर रहा है उस पाइप को। एक पाइप के एक तरफ तो कैनाल है और दूसरी तरफ एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जो कि उस खेत में रखा हुआ है। हमें इस पाइप का इंटरनल डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब जो पाइप का ये डायमीटर है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे दिया है क्वेश्चन में विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप।
विच इज़ मतलब जो बात उन्होंने की है ये की है सिलेंडर के बारे में, जिसकी उसके फील्ड में रखा हुआ है, वो उसका डायमीटर 10 मीटर है और वो 2 मीटर गहरा है। मतलब जो टैंक दिख रहा है इसका डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर, और इसमें जो डीप बोला है कि 2 मीटर गहरा है। ये जो इसमें बताया है कि 2 मीटर डीप है, मतलब इसकी जो डेप्थ हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दिया है इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अगर वाटर का फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर है इस पाइप से, तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम में टैंक पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें वो टाइम बताना है कि जितने टाइम में टैंक पूरा फिल हो जाएगा ना। तो अभी तक हम क्वेश्चन जितने भी करते हैं उसमें हम क्या करते थे कि एक तरफ का वॉल्यूम दूसरी तरफ का वॉल्यूम यहाँ पर इक्वल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम इस टाइप से नहीं कर सकते क्योंकि हम इस पाइप के वॉल्यूम को यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे। इस टैंक का वॉल्यूम तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन इस पाइप का वॉल्यूम हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में ही हो रहा है। आप देखेंगे पाइप का जो शेप है ये भी सिलेंडर है, और जो टैंक दिख रहा है ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम, क्यों कितने वॉल्यूम का वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो टैंक में पानी आएगा मतलब टैंक फुल होगा उसमें कितना पानी आ सकता है, वो वॉल्यूम की हम कंपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। हमें इस पाइप का डायमीटर दे रखा है और इसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी। ठीक है, हमें इसमें पानी के फ्लो की स्पीड दे रखी है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर है इसका हमें डायमीटर भी दे रखा है और यहाँ पर हमें इसकी डेप्थ भी दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले सिलेंडर के लिए फाइंड कर लेते हैं कि सिलेंडर में जो वाटर आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। देन फिर हम यहाँ पे पानी के फ्लो का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि पानी जो फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है। देन दोनों की हम कंपेयर कर लेंगे टाइम के साथ। ठीक है, तो हमें टाइम यहाँ पर फाइंड हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं गिवन डैट, इस टैंक की बात करते हैं फॉर टैंक। ठीक है, पहले हम टैंक के लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो टैंक में हमें क्या क्या दिया है, डायमीटर दे रखा है और इसकी डेप्थ दे रखी है जो कि यहाँ पे हाइट का वर्क करेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप में है तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, कितना दिया हमें 10 मीटर। ठीक है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 10 मीटर। नाउ अब यहाँ से हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, इसे मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। ये हो जाएगी 10/2 मतलब 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। देन अब बात करते हैं इसकी डेप्थ दी है 2 मीटर, तो हम लिख लेते हैं डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी दी है 2 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डेप्थ को हाइट, इस सिलेंडर की हाइट भी बोल सकते हैं, तो इसे मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल एफ से। ठीक है, तो हमें मिल गई है 2 मीटर। अब हमारे पास इसकी हाइट भी और रेडियस भी है ना, तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड कर सकते हैं कि टैंक में कितना वाटर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेस एरिया इनटू हाइट। नो, तो वैल्यू पुट करते हैं। अभी पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ अभी। देन आर की वैल्यू हमने फाइंड किया 5, तो हो जाएगी 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट की वैल्यू दी है 2 मीटर जो डेप्थ पे बोला था उन्होंने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो पाई 5 × 5 हो गया 25, और यहाँ पे हो गया 2, मतलब ये हमें मिला 50 पाई मीटर का क्यूब। ठीक है, मतलब ये जो टैंक दिख रहा है इसमें इतना वाटर आ सकता है, कितना 50 पाई मीटर का क्यूब। अब हम ये देखते हैं कि जो पाइप यहाँ से कितना पानी फ्लो हो रहा है। हमें दिया हुआ 1 घंटे में इतना पानी यहाँ से फ्लो हो जाता है, तो हम टाइम के साथ इसकी कंपेयर कर लेंगे कि कितने टाइम में ये पूरा कंप्लीट भरा जाएगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं इस पाइप के बारे में लिखते हैं जो दिया है, और हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा फॉर पाइप। ठीक है, क्या क्या दिया था पाइप के बारे में, हमें डायमीटर दे रखा था पाइप का। ठीक है, वो दिया था हमें 2 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं हम डायमीटर ऑफ पाइप, वो भी सिलेंड्रिकल टाइप में, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप कितने दिया था हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं इसकी, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप
इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगी 20/2, ठीक है। तो कैंसिल होगा तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है ना। अभी हमने जो भी देखा था टैंक में सब मीटर में यूनिट थी इसकी, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/100, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/10। अब ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया हमने तो 100 का यहाँ पे डिवाइड किया, तो हो जाएगा 1/10 मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें लेंथ चाहिए, मतलब ये जो पाइप आपको दिख रहा है यहाँ वाटर का जो फ्लो हो रहा है इसकी हाइट हमें चाहिए। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमें स्पीड दे रखी थी कैनॉल में पानी की, उसी से हमने वहाँ पर उसकी लेंथ फाइंड की थी। तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे और इस सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 किलोमीटर/आवर दे रखी है हमें पानी के फ्लो की स्पीड, ठीक है ना। तो हम इसी से यहाँ पे इसकी हाइट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हाइट, जो हाइट हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ पाइप जो हो जाएगी, हाइट ऑफ पाइप जो होगी वो क्या होगी कि जो पानी उसके अंदर फ्लो हो रहा है पाइप में, ठीक है, उसकी स्पीड को हम इसकी हाइट बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप, ठीक है। कितनी स्पीड से वो वाटर वहाँ पे फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर/आवर, ठीक है। 1 घंटे में वहाँ 3 किलोमीटर वाटर फ्लो हो जाता है ना। तो हमें सब यहाँ पर यूनिट मीटर में दे रखी, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम साइड से लिख लेते हैं कि हमें इसको पढ़ के क्लियर लग रहा है कि 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर। तो हम लिख लेते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इन कितना, 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इन 60 मिनट, ठीक है। कितना वाटर फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर। नाउ अभी हमें सब यूनिट मीटर में दिए तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इन 60 मिनट। नाउ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 मिनट में इतना वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ से 1 मिनट का निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इन 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कैसे फाइंड करेंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3000/60। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हुआ, ये 6 5 30 0, ये हमें मिला 50 मीटर ना। तो हमें ये मिल गया कि 1 मिनट में पानी कितना फ्लो हो रहा है, 50 मीटर। जो हमें लेंथ नहीं मिल रही थी उसकी, मतलब जो पाइप की हाइट थी वो हमें मिल गई है कि यहाँ जो पानी फ्लो हो रहा है वो 1 मिनट में 50 मीटर पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो अब हम वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इन 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो मिल रहा है वो हमें टाइम के साथ मिल रहा है। 1 घंटे में वॉल्यूम अलग होगा, 1 मिनट का वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पाइप का वॉल्यूम हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन वाटर के फ्लो का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जो पानी फ्लो हो रहा है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही हो रहा है, क्योंकि पाइप जो है वो सिलेंडर फॉर्म में, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, r रेडियस, जो पाइप की रेडियस थी वही रेडियस यहाँ पर भी आएगी, कितनी थी 1/10 मीटर। तो हम पुट करेंगे यहाँ 1/10 उसका स्क्वायर, और अभी हमने इसकी हाइट फाइंड की है, कितनी आई 50 मीटर, ठीक है। नाउ उसको सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 1/100 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो आंसर आया 5/2 मीटर का क्यूब। अब आप सोचिए कि जो पाइप है वहाँ से जो पानी फ्लो हो रहा है 1 मिनट में कितना हो रहा है, π/2 मीटर क्यूब, ठीक है। मैं डायग्राम से आपको एक बार समझाता हूँ ना। यहाँ से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम है π/2 मीटर क्यूब, वो भी 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट का वॉल्यूम है ये, 1 घंटे का वॉल्यूम यहाँ पे कुछ अलग होगा, ये 1 मिनट का वॉल्यूम है कि इतना पानी फ्लो हो रहा है। देन टैंक को भरने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो कितनी है, 50 पाई मीटर क्यूब की, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 1 मिनट में पानी इतना फ्लो हो रहा है π/2। अगर 2 मिनट की बात करूँगा तो यहाँ पे पानी मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने पाई पानी, मतलब 2 मिनट में हमें
यहाँ पे जो पानी मिल रहा है वो पाई मिलेगा और हमें ज़रूरत है 50 पाई की, ठीक है। अगर 4 मिनट की बात करूँगा तो यहाँ पे 2 पाई मिलेगा, अगर 6 मिनट की बात करूँगा यहाँ पे 3 पाई मिलेगा, अगर 100 मिनट की बात करूँगा तब जाके मुझे यहाँ 50 पाई मिलेगा। मतलब अगर पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो 100 मिनट पानी अगर फ्लो होगा तो हमें 50 पाई मिलेगा, तब जाके टैंक भराएगा। तो आंसर तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि यहाँ पे 100 आंसर आएगा 100 मिनट, ठीक है, क्योंकि इसको भरना है 50 पाई तक, तो यहाँ पे 100 मिनट होना चाहिए तभी जाके आंसर यहाँ पे 50 आएगा। मतलब यहाँ पर 100 मिनट होंगे तब जाकर यहाँ पर 50 पाई पानी यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप से करेंगे, अब हमें ये मालूम पड़ेगा कि 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है और टैंक को भरने के लिए इतने पानी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेंगे कि इन टाइम टी टैंक विल बी फिल्ड, मतलब टैंक को फिल करने में टी टाइम लग रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट की जगह हम क्या करेंगे कि 1 मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा है लेकिन टैंक को फिल करने में टी टाइम लग रहा है, तो इसमें हम टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना, करते हैं इसको हम ना। तो हमें मिल गया कि 1 मिनट में इतना पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेट इन टाइम टी टैंक विल बी फिल्ड, मतलब टी टाइम में वो टैंक फिल्ड हो जाता है। तो इसका मतलब जो टी टाइम में यहाँ पे पानी जो फ्लो होगा उसका वॉल्यूम और उस टैंक का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले 1 मिनट में था तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल नहीं थे, लेकिन अब हमने क्या ले लिया कि टी टाइम, जो टैंक को भरने का टाइम है टी, वही टाइम अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। अब हम कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन टी टाइम, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। क्योंकि पहले मैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो वाटर फ्लो का वॉल्यूम था वो 1 मिनट के लिए था, लेकिन अब हमने यहाँ क्या ले लिया कि वाटर जो फ्लो हो रहा है वो टी टाइम में फ्लो हो रहा है। मतलब हमने ये मान लिया कि टैंक को भरने के लिए भी टी टाइम लगेगा और इस टी टाइम का वाटर फ्लो का वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम हमें 5/2 हमने फाइंड किया था 1 मिनट के लिए, तो टी इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम का, तो ये वॉल्यूम और ये टैंक का वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे। टैंक का वॉल्यूम कितना हमने फाइंड किया था 50 पाई, ठीक है ना। यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। अब टी इक्वल टू 50 पाई, देन ये 2 इस ऊपर चले जाएगा और ये पाई अपान में आ जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टी इक्वल टू हमें जो मिला 100, ठीक है, 100 मिनट, क्योंकि टी हमने यहाँ पे मिनट लिया था, 1 मिनट की बात की थी तो हमने टाइम लिया था टैंक विल इन टाइम टी मिनट टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। तो हमें मिल गया कि जो टैंक है वो 100 मिनट में कंप्लीट में भरा जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। ये एक्सरसाइज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। थैंक यू।